सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर जो अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सोल्ट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। देखो, इससे पहले हमने एसिड के बारे में बात कर ली, एसिड क्लासिफिकेशन सारी बात कर ली। फिर हमने बेस के बारे में बात की, बेस की क्लासिफिकेशन वो भी हमने अपना कंप्लीट कर लिया। देन फिर हमने अपना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किया पीएच। पीएच को हमने 3 लेक्चर के अंदर कवर किया। पीएच क्या होता है, पीएच के क्या रोल हैं और मोलैरिटी नॉर्मेलिटी को कैसे हमने पीएच के साथ लिंक किया। अब हम अपने शुरू करेंगे सोल्ट। अब देखो, जो सोल्ट है, सोल्ट को हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे। एक लेक्चर में करेंगे सोल्ट एंड क्लासिफिकेशन कि सोल्ट क्या होते हैं, उसको हमने कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। देन करेंगे सोल्ट के कुछ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। ओके, फिर बाद में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आएंगे, उनको उन चैप्टर के अंदर कवर भी करेंगे। ओके, अब देखो सोल्ट, हमें पता है कि सोल्ट क्या होता है। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने स्टडी की है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड की और बेस की रिएक्शन होती है कि जब एसिड और बेस क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो यही क्या हो गया, यही हमारा सोल्ट हो गया। कि नॉर्मल अगर हम सिंपल वर्ड में कहें कि जो सोल्ट है, सोल्ट क्या होता है, अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय अ सब्सटेंस which is formed by reaction of acid and base, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सोल्ट बोलते हैं। कि वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस की रिएक्शन से प्रोड्यूस हो, वही क्या होगा, वही हमारा सोल्ट होगा। ओके, हमें पता है कि जब कभी हम एक हमारे पास एसिड है, उसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, बेस के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोल्ट, प्लस में क्या मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा। हमें सोल्ट मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा। जैसे हमारा एसिड है HCl, हमारा बेस है NaOH, हमने दोनों को मिक्स करने पे क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले क्या कर दो, पानी निकाल दो। H2 सबसे पहले आपने निकाल देना है। यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, H2 निकल गया, क्या बचा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl। तो यही क्या होगा, यही हमारा सोल्ट होगा। ये क्या होगा, ये हमारा सोल्ट होगा। ओके, जैसे एक और एग्जांपल अगर ले हम, अगर हम एसिड की जगह HCl की जगह क्या लें, H2SO4 लें और उसको सेम वही NaOH के साथ रिएक्ट कराएं। अब देखो, इसकी 2 तरह की रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे 2 तरह की रिएक्शन ये शो कर सकता है। देखो मैं बताऊंगा आपको कैसे। यहाँ पे 2H पॉजिटिव, हमें पता है कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड 2H पॉजिटिव क्या करता है, डिसोसिएट करता है। ओके, तो अगर यहाँ पे हम Na2SO4 बनाए, Na2SO4, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 2H2 बनेगा, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। ओके, एक रिएक्शन तो ये हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमें पता है कि जो H2SO4 2H पॉजिटिव देता है और NaOH कितना देता है, NaOH 1 OH नेगेटिव देता है। तो हमें एक H2SO4 के लिए कितने NaOH लेने पड़ेंगे, 2 NaOH लेने पड़ेंगे, तभी तो क्या बनेंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कि एक H2SO4 के लिए हमें 2 OH नेगेटिव मिलेंगे, तभी क्या बनेंगे, 2H2 बनेंगे। एक रिएक्शन तो ये हो सकती है। एक हो सकती है कि अगर हम H2SO4 तो एक ही लें और NaOH भी एक ही लें, दोनों का हमने क्या किया है, दोनों का हमने 1 मोल लिया है, तब उस केस में क्या होगा, देखो एक H पॉजिटिव है, एक ही क्या मिलेगा, OH नेगेटिव, तो वाटर भी कितना बनेगा, एक ही बनेगा। और एक सोडियम क्या करेगा, H पॉजिटिव को डिस्प्लेस करेगा, तो NaHSO4, तब ये बनेगा। तब क्या बनेगा, तब ये बनेगा। देखो वैसे तो एक H2SO4 के लिए हमें 2 NaOH की रिक्वायरमेंट है, तो ये बनेगी रिएक्शन। बट अगर हम उसके अंदर 2 NaOH ना डालें, हम उसमें एक ही NaOH डालें, तब रिएक्शन क्या होगी, तब रिएक्शन हमारी ये होगी, एक H2SO4 होगा और एक ही क्या होगा, कि हमारे पास NaOH होगा, तो क्या बनेगा, NaHSO4 बनेगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम सल्फेट। ये भी क्या है, ये भी सोल्ट है, इसका नाम क्या है, सोडियम बाइसल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइसल्फेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। मैंने आपको बताया हुआ है SO4 2 नेगेटिव सल्फेट होता है, HSO4 नेगेटिव क्या होता है, बाइसल्फेट होता है। ऑक्सीडेशन नंबर में किया हुआ है हमने ये। ओके, तो ये हो गया हमारी, जब हम एसिड को और बेस को मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें सोल्ट और वाटर मिलेगा। क्लियर। अब देखो, अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लासिफिकेशन में हमें हेल्प मिलेगी। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें और स्ट्रॉन्ग बेस लें,
एस का मतलब है स्ट्रॉन्ग। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें स्ट्रॉन्ग बेस लें, मतलब एसिड भी हमारा स्ट्रॉन्ग है और बेस भी क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग है। दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स करने पे क्या होगा, जो हमें सोल्ट बनेगा, सोल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। जो हमें सोल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। और साथ में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। भाई एसिड भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, बेस भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, दोनों को मिक्स किया तो स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग क्या हो गए आपस में न्यूट्रलाइज हो गए, दोनों स्ट्रॉन्ग क्या हो गए आपस में न्यूट्रलाइज हो गए, तो न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। वही है कि अगर हम वीक एसिड लें और वीक ही क्या लें, बेस लें, दोनों वीक है, वो भी वीक वो भी वीक, दोनों क्या करेंगे, वीक वीक मिलके क्या बनाएंगे, न्यूट्रल सोल्ट बनाएंगे। और साथ में क्या मिलेगा, साथ में हमें वाटर मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा, साथ में हमें वाटर मिलेगा। थर्ड, अगर एसिड तो हमारा स्ट्रॉन्ग हो पर जो बेस है, बेस क्या हो हमारा वीक हो। एसिड क्या हो हमारा, अगर एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग हो, बेस क्या हो वीक हो। देखो एसिड तो स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो एसिड क्या करेगा, बेस को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, बट फिर भी कुछ ना कुछ एसिड बच जाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। भाई ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। ओके, तो जो हमारा सोल्ट बनेगा कैसा बनेगा, एसिडिक सोल्ट। हमारा सोल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक सोल्ट बनेगा। क्योंकि जो सोल्ट का जो पीएच होगा वही डिसाइड करेगा जो क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो सोल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा। भाई अगर मैं चेंज कर दूं, अगर वीक एसिड हो और बेस कैसा हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो सोल्ट कैसा बनेगा, सोल्ट हमारा बेसिक बनेगा। बेसिक सोल्ट प्लस में क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है ना। अगर हम दोनों स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, दोनों वीक ले रहे हैं, तब तो क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। अगर हम जो मर्जी स्ट्रॉन्ग लें, अगर हम एसिड को स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तो एसिडिक सोल्ट, अगर हम बेस को स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तो क्या होगा, हमारा बेसिक सोल्ट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सोल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या होगा, ये हमारा बेसिक सोल्ट होगा। ओके, तो इतना पता होना चाहिए आपको। इन्हीं की हेल्प से हमने क्या करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है। इन्हीं की हेल्प से क्या करेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट्स करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट्स। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट्स में हम काफी सारे टाइप्स करेंगे। पहले हम उसको मेजर 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। 3 के अंदर क्या होगा, एक तो हम बात करेंगे न्यूट्रल सोल्ट की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, न्यूट्रल सोल्ट के। न्यूट्रल सोल्ट को हम बोलते हैं नॉर्मल सोल्ट। न्यूट्रल सोल्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्मल सोल्ट बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल सोल्ट क्या होता है। न्यूट्रल सोल्ट क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा या फिर वीक एसिड और वीक बेस से बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल सोल्ट। अ सोल्ट which is formed by strong acid and strong base or weak acid and weak base. A salt which is formed by strong acid and strong base और weak acid weak base। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम एसिड भी और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग लेंगे तो दोनों क्या करेंगे, आपस में न्यूट्रलाइज कर देंगे। दोनों ही वीक लेंगे, दोनों वीक भी आपको आपस में क्या करेंगे, सेम एक्सटेंट से न्यूट्रलाइज करेंगे। तो उससे क्या बनेगा, उससे हमारा नॉर्मल सोल्ट बनेगा। इसकी एक डेफिनेशन और भी है, अ सोल्ट विच डज नॉट कंटेन any replaceable ion, a salt which does not contain any replaceable H positive ion, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम न्यूट्रल सोल्ट बोलेंगे। देखो मैं अभी आपको समझाऊंगा एग्जांपल। सबसे पहले तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसके एग्जांपल लेट्स से कि वही मैंने मान लिया कि भाई HCl प्लस NaOH, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कैसा है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या बनेगा यहाँ से NaCl प्लस क्या बनेगा H2O। तो कैसा बनेगा ये हमारा न्यूट्रल सोल्ट। कैसा बनेगा, ये न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। ओके, वही मैं अगर एसिड की जगह H2SO4 लूं और इसकी जगह मैं NaOH ले रहा हूं
वही है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन हो सकती है, डिपेंड करता है कि NaOH कितना है हमारा। अगर NaOH हमारा 2 मोल है तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस 2H2O, Na2SO4 प्लस 2H2O। तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। सोल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। बट वही अगर मैं ये रिएक्शन कर दूं इसकी, H2SO4 ले रहा हूँ, बट NaOH अगर मैं 1 मोल लूँ, अगर NaOH क्या करूँ मैं 1 मोल लूँ, तो क्या बनेगा, NaHSO4 प्लस H2O। अब देखो ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। सोल्ट कैसा बनना चाहिए, न्यूट्रल। बट यहाँ पे एक H पॉजिटिव है अभी भी, यहाँ पे क्या एक H पॉजिटिव है। अगर क्योंकि हमें पता है कि बेस ने पूरा का पूरा एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं किया, बेस ने पूरा का पूरा एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं किया, तो अभी भी एसिड बच रहा है, एसिड का अमाउंट बचा हुआ है। अगर एसिड का अमाउंट बचा हुआ है तो ये सोल्ट कैसा होगा, ये हमारा एसिडिक सोल्ट होगा। तो ये लिखा नोट अ न्यूट्रल सोल्ट, नोट अ न्यूट्रल सोल्ट। वही है कि जो हमारी डेफिनेशन है, अ सोल्ट विच डज नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, जिसके अंदर कोई भी H पॉजिटिव ना हो, इसके अंदर H पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, ये हमारा न्यूट्रल सोल्ट नहीं होगा, ये हमारा एसिडिक सोल्ट होगा। ओके, देखो हमारे एसिड और बेस फिर भी स्ट्रॉन्ग थे, बट सोल्ट कैसा बना, सोल्ट हमारा एसिडिक बना। तो वही देखना है कि एसिड और बेस आपस में पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो, पूरा का पूरा क्या हो, न्यूट्रलाइज। अगर कोई बच गया तो उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा, उसी अकॉर्डिंग क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। तो ये कैसा होगा, ये हमारा न्यूट्रल सोल्ट नहीं होगा। ये हमारा न्यूट्रल सोल्ट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी H पॉजिटिव नहीं है, इसके अंदर H पॉजिटिव बचा हुआ है, तो ये हमारा न्यूट्रल सोल्ट नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी न्यूट्रल सोल्ट। ऐसे हम इसमें सेकंड बात करेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा एसिडिक सोल्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा एसिडिक सोल्ट। एसिडिक सोल्ट क्या होता है, एसिडिक सोल्ट हमें पता है कि अ सोल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अ सोल्ट which is formed by strong acid and weak base। A salt which is formed by strong acid and weak base, उसको हम क्या बोलेंगे, cold acidic salt। cold, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एसिडिक सोल्ट बोलेंगे। ओके, एक डेफिनेशन तो ये होगी जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें और क्या लें, हम वीक बेस लें। एक डेफिनेशन क्या होगी, अ सोल्ट विच कंटेन रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, जिसके अंदर क्या हो, रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एसिडिक सोल्ट बोलेंगे। ओके, तो इसके एग्जांपल क्या आएंगे, कोई भी मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूँ, लेट्स से कि मैं HCl ले रहा हूँ, कोई भी मैं वीक बेस ले रहा हूँ, वीक बेस जैसे मैं ले रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन CaCl2, मैं यहाँ पे 2 ले लूँगा और साथ में क्या मिलेगा मेरे को, 2H2 मिलेगा। ओके, एसिड कैसा मेरा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस कैसा है मेरा, वीक बेस है, सोल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक सोल्ट बनेगा। सोल्ट कैसा बनेगा, सोल्ट हमारा एसिडिक सोल्ट बनेगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ जैसे रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, तो उसके इसमें यही एग्जांपल आ जाएगा हमारा, H2SO4 प्लस NaOH गिव्स NaHSO4 प्लस H2। देखो, अ सोल्ट विच कंटेन रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, जिस सोल्ट के अंदर H पॉजिटिव आयन है अभी भी, वो सोल्ट कैसा होगा, वो सोल्ट हमारा एसिडिक सोल्ट होगा। वो सोल्ट कैसे होगा, वो सोल्ट हमारा एसिडिक सोल्ट होगा। ओके, देखो स्टिल इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, किससे बना हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, बट फिर भी कैसा है, ये हमारा एसिडिक है। क्यों, क्योंकि बेस कम है, एसिड ज्यादा है, बेस कम एसिड क्या है, ज्यादा है, तो कैसा होगा, हमारा एसिडिक सोल्ट होगा। ओके, तो अगर बेस भी बराबर होता, जितना एसिड चाहिए, जितना एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए, तो उस केस में क्या होता, हमारा न्यूट्रल बनता। तो ये क्या है, हमारा एसिडिक सोल्ट है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे बेसिक सोल्ट, कि जो हमारा जो थर्ड है क्लासिफिकेशन, कि बेसिक सोल्ट क्या होता है।
बेसिक सोल्ट क्या होगा? अ सोल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय a salt which is formed by weak acid and strong base. A salt which is formed by weak acid and strong base, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बेसिक सोल्ट बोलेंगे। एक तो डेफिनेशन ये होगी है। अब देखो हमें पता है कि बेस में क्या होता है? OH नेगेटिव आयन देते हैं, वो क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो एक डेफिनेशन क्या आएगी? OH नेगेटिव आयन के ऊपर आएगी, अ सोल्ट which contain replaceable OH negative ion, a salt which contain replaceable OH negative ion, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बेसिक सोल्ट बोलेंगे। ओके, जैसे इसके एग्जांपल देखो, पहले तो एग्जांपल क्या लेंगे? एक हमारा जो एसिड हमारा वीक है, एसिड हमारा वीक है। लेट्स से कि मैंने CH3COOH ले लिया, ये क्या है? हमारा एसिटिक एसिड है। कैसा एसिड है? ये वीक एसिड है। प्लस हमने क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, NaOH ले लिया। NaOH क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इससे क्या बनेगा? ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनेगा? CH3COONA प्लस यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या बन जाएगा? H2O। तो कैसा सोल्ट बनेगा? ये हमारा बेसिक सोल्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा बेस है, बेस तो वीक है, स्ट्रॉन्ग है, और एसिड कैसा हमारा वीक है, तो ये क्या होगा? हमारा बेसिक सोल्ट होगा। अब सेकंड डेफिनेशन के ऊपर अगर हम एग्जांपल लें, वो ये कि लेट्स से कि हम HCl ले रहे हैं और साथ में क्या ले रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब देखो ये कैसा एसिड है? ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये कैसा है? हमारा बेस, वीक बेस है। बट अगर हम इसके 1 मोल लेंगे, 1 मोल से क्या होगा? 1 मोल ही H2O बनेगा, और CaOH और Cl। देखो इसमें दो OH हैं, दो में से क्या होगा? एक OH तो H के साथ चल के क्या बना दिया? H2O बना दिया। अब एक OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। अब इसके अंदर अभी भी सोल्ट के अंदर अभी भी OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव आयन है, तो ये कैसा होगा? ये हमारा बेसिक सोल्ट होगा। कैसा होगा? ये हमारा बेसिक सोल्ट होगा। अब मैटर नहीं करता यहाँ पे हमने क्या लिया, मैटर करेगा अगर उसके अंदर H पॉजिटिव अगर OH नेगेटिव है, तो उसी की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर इट इज एसिडिक सोल्ट और बेसिक सोल्ट। अगर H पॉजिटिव है किसी सोल्ट में तो एसिडिक सोल्ट, अगर किसी बेस में OH नेगेटिव है तो वो क्या होगा? बेसिक सोल्ट होगा। तब मैटर नहीं करेगा कि हमने एसिड और बेस कौन से लिए हैं। ओके, बट अगर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया तब एसिड और बेस के बेस पे बताएंगे कि जो सोल्ट हमारा न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या फिर वो बेसिक होगा। ओके, तो ये थी हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन बेसिक सोल्ट की। नेक्स्ट हम करेंगे डबल सोल्ट। देखो डबल सोल्ट एज अ नेम से डबल मतलब 2, तो ये डबल सोल्ट ऐसे सोल्ट होंगे जो दो सोल्ट के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। डबल सोल्ट ऐसे सोल्ट होंगे जो दो सोल्ट के क्या बनेंगे? दो सोल्ट के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। ओके, तो डबल सोल्ट क्या होंगे? अ सोल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय a salt which is formed by crystallization of two simple salts called double salt। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डबल सोल्ट बोलेंगे। देखो हमने एक क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक की थी क्लास 9th में। हमने क्या किया था? क्रिस्टलाइजेशन किया था। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि अगर हम उसको क्या करेंगे? प्रॉपर सॉलिड में उसको ऐड करेंगे, हम उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद कूल डाउन करेंगे तो क्रिस्टल फॉर्म होंगे, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। ये हमने क्लास 9th में क्यों किया। ओके, अब देखो हमने दो सोल्ट लिए। हमने क्या लिए? दो सोल्ट लिए। एक सोल्ट तो हमने लिया K2SO4, एक लिया हमने एल्यूमिनियम सल्फेट। दोनों को क्या किया? दोनों को हमने क्रिस्टलाइजेशन किया। दोनों क्या किया? हमने क्रिस्टलाइजेशन किया, दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने उसके अंदर सॉल्वेंट वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने के बाद उसको हीट किया। हीट करने के बाद हमने उसको कूल डाउन किया तो क्रिस्टल फॉर्म हुए। तो क्या फॉर्म है? क्रिस्टल फॉर्म है। क्या बना यहाँ पे?
K2SO4 Al2SO4 thrice डॉट 24H2O, ये हमारा क्रिस्टल फॉर्म हुआ, इसी को बोलते हैं हम एलम। और यही क्या, यही हमारा डबल सोल्ट है, यही क्या, यही हमारा डबल सोल्ट। देखो एक सोल्ट ये रहा, एक सोल्ट ये रहा, तो क्या होगा, डबल सोल्ट हो गया एलम। एलम क्या होता है, एलम होता है फिटकरी। एलम क्या होता है, एलम होता है फिटकरी। जैसे सैलून में जाते हो तो शेव करता है, शेव के बाद क्या करता है, वो फिटकरी को रब करता है। ओके, तो ये क्या, ये हमारा एलम है, फिटकरी है। तो फॉर्मूला क्या उसका, K2SO4 Al2SO4 thrice डॉट 24H2O। ऐसे एक और हमारा डबल सोल्ट है, FeSO4 NH4 twice SO4 डॉट 6H2O, इसको हम बोलते हैं मोहर सोल्ट। इसको हम बोलते हैं मोहर सोल्ट। FeSO4 डॉट NH4 twice SO4 डॉट 6H2O, ये क्या होगा, ये हमारा मोहर सोल्ट होगा। एक सोल्ट ये रहा, एक सोल्ट ये रहा, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, दो सोल्ट हो गई है। और इसको क्या क्रिस्टलाइजेशन किया, जब भी हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो यही क्या होगा, यही हमारे डबल सोल्ट हो गए। दो एग्जाम्पल कर लेना, बहुत है ये। ओके, तो ये हो गया हमारा डबल सोल्ट। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फिफ्थ वन, उसको बोलते हैं मिक्स्ड सोल्ट। मिक्स सोल्ट क्या होंगे, अ सोल्ट विच कंटेन a salt which contain more than one type of cation or anion, more than one type of cation or anion other than H positive and OH negative, कि ऐसा सोल्ट जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन हो या फिर उसके अंदर एनायन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स सोल्ट बोलेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा टाइप के मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को देखना, उसके अलावा देखना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, लेट्स से कि हमारे पास है NaKSO4। हमें पता है कि NaKSO4 का हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और क्या मिलेगा, SO4 2 नेगेटिव। अब देखो एक कैटायन तो Na पॉजिटिव हो गया, एक कैटायन क्या हो गया, K पॉजिटिव हो गया, तो दो कैटायन हो गए यहाँ पे, दो क्या हो गया, दो कैटायन हो गए। तो ये क्या होगा, ये हमारा मिक्स सोल्ट होगा, ये क्या होगा, ये हमारा मिक्स्ड सोल्ट होगा। अब वही बात है कि ये क्या, ये भी हमारा मिक्स सोल्ट हो सकता है, CaOHCl। इसको ब्रेक डाउन करेंगे कैसे मिलेगा हमें, Ca2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव, बट यहाँ पे OH नेगेटिव आ गया, उसको हमें काउंट नहीं करना। कह रहे कि अदर देन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से क्या होना चाहिए, अलग होने चाहिए, जो हमारे कैटायन और एनायन है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स सोल्ट बोलते हैं। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि Ca, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे O और यहाँ पे Cl, ये हो गया। अब देखो पहले ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताता हूँ मैं आपको, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा। देखो एक बॉन्ड है ये, हमें पता है कि हर एक बॉन्ड की वजह से एक चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये कैल्शियम है, ये क्लोरीन है, ये मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, हमें पता है कि नॉन मेटल क्या होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मेटल क्या होते हैं, मेटल सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -1, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। अब इस बॉन्ड में देखते हैं कैल्शियम में और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। अब ऑक्सीजन में और क्लोरीन में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, ओके, फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन बाद में आते हैं। तो क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। ओके, तो कैल्शियम पे टोटल पॉजिटिव कितना हुआ, +2, +1, +1। ऑक्सीजन पे टोटल नेगेटिव कितना हुआ, -2। अब देखो एक क्लोरीन पे -1 और एक क्लोरीन पे क्या हुआ, +1 हुआ, एक क्लोरीन पे -1 और एक क्लोरीन पे क्या हुआ, +1 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गए, एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन आ गए, एक से ज़्यादा टाइप के क्या आ गए, एनायन आ गए। कि इसके अंदर जब हमने इसको ब्रेक डाउन किया तो हमें एक तो मिला कैल्शियम 2 पॉजिटिव, एक हमें मिला Cl पॉजिटिव, एक हमें मिला O2 नेगेटिव और एक हमें मिला Cl नेगेटिव। एक हमें क्या मिला, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, एक हमें मिला O2 नेगेटिव और Cl नेगेटिव। ओके, तो ये क्या हो गया, इसमें दो कैटायन और दो ही क्या है, एनायन, सॉरी यहाँ पॉजिटिव।
2 कैटायन और 2 ही क्या है यहाँ पे एनायन है, तो ये क्या होगा, ये भी हमारा मिक्स सॉल्ट होगा। ये आपको समझ आना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। कैल्शियम के साथ एक क्लोरीन है, कैल्शियम के साथ फिर एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ फिर एक क्लोरीन है। कैल्शियम और क्लोरीन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक बॉन्ड की वजह से एक चार्ज, तो एक बॉन्ड है तो -1 + 1, तो -1 + 1। इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो -1 + 1। इनमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, -1 + 1। इसमें -2, इसमें +2, इसमें -1 + 1, तो ये चार्ज आ गया। तो ये क्या होगा, ये हमारा मिक्स्ड सॉल्ट होगा। ओके, लास्ट जो कैटेगरी हमारी वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेमिंग। देखो नेमिंग के बेस पे भी हमने ना सॉल्ट को कैटेगराइज किया हुआ है। कैसे, जैसे एक कैटेगरी है हमारी सल्फेट सॉल्ट, एक कैटेगरी है हमारी क्लोराइड सॉल्ट, जैसे एक कैटेगरी है हमारी कार्बोनेट, एक कैटेगरी है हमारी नाइट्रेट सॉल्ट, जैसे एक कैटेगरी है हमारी फॉस्फेट सॉल्ट, वही एक कैटेगरी जैसे हमारी एसीटेट सॉल्ट। ओके, अब देखो सल्फेट सॉल्ट क्या होंगे, जहां पे सल्फेट आएगा, सल्फेट सॉल्ट क्या होंगे, जहां पे सल्फेट आएगा। सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। और सल्फेट कहां पे आता है, सल्फ्यूरिक एसिड में आता है। सल्फेट कहां पे आता है, सल्फ्यूरिक एसिड में आता है। तो सल्फेट सॉल्ट वो सॉल्ट होंगे जहां पर जो सल्फ्यूरिक एसिड, वहां पे क्या होगा, एसिड होगा, जो किससे बनेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से बनेंगे। असोल्ट्स which is formed by असोल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, जो किससे बनेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से बनेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सल्फेट सॉल्ट बोलेंगे। ओके, जैसे Na2SO4, क्या नाम है इसका, सोडियम सल्फेट। K2SO4, इसका क्या नाम है, पोटेशियम सल्फेट। तो किससे बने हैं ये, सल्फ्यूरिक एसिड से बने। यहाँ पे एसिड क्या है, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड लिया था हमने। क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। यहाँ पे क्या आएगा, H2SO4। ये सॉल्ट वो सॉल्ट होंगे जो किससे बनेंगे, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनेंगे। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। इनके लास्ट में नाम में क्या है, क्लोराइड आएगा। KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्लोराइड सॉल्ट की कैटेगरी में हमने इसको प्लेस करेंगे। ओके, कार्बोनेट सॉल्ट जो किससे बनेंगे, कार्बोनिक एसिड से बनेंगे, फॉर्म्ड बाय कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3। जैसे एग्जांपल क्या होंगे, जैसे एग्जांपल होंगे इसके Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये क्या है, कार्बोनेट की कैटेगरी के अंदर आएंगे। नाइट्रेट सॉल्ट क्या होंगे, फॉर्म्ड बाय नाइट्रिक एसिड, जो किससे बनेंगे, नाइट्रिक एसिड से बनेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रेट सॉल्ट बोलेंगे। जैसे NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये क्या होंगे, नाइट्रेट होंगे। ऐसे फॉस्फेट क्या होंगे, फॉर्म्ड बाय फॉस्फोरिक एसिड, फॉर्म्ड बाय फॉस्फोरिक एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फेट सॉल्ट बोलेंगे। जैसे Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट, K3PO4, ये क्या हो गया, पोटेशियम फॉस्फेट। तो ये क्या होंगे, फॉस्फेट की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ऐसी एसीटेट सॉल्ट क्या होंगे, फॉर्म्ड बाय एसिटिक एसिड, जो किससे बनेंगे, जो एसिटिक एसिड से बनेंगे। जैसे CH3COONA, सोडियम एसिटेट, CH3COOK, पोटेशियम एसिटेट। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH,
फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4, नाइट्रिक एसिड का HNO3। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम एसीटेट सोल्ट बोलेंगे। क्लियर? तो ये है सोल्ट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इसकी हमने 6 क्लासिफिकेशन की है। फर्स्ट जो 3 क्लासिफिकेशन थी वो थी उसके पीएच के बेस पे, एसिडिक है, न्यूट्रल है, या फिर वो बेसिक है। फिर हमने की डबल सोल्ट हो सकता है, मिक्स सोल्ट हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, उसको हम नेमिंग के बेस पे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके।